नूर हो मेरे लिए। तुम क्यों खुद को और मुझे खतरे की दलदल में घसीटती जा रही हो? हम अली खान के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अभी तो खेल का मजा आने लगा है। अब हर बाजी हमारी और मात अली खान की। मैंने कहा था ना तुमसे कि एक सरप्राइज है, तो ये रहा सरप्राइज। क्या आप वाकई समझते हैं कि ड्रामा शहदाई में मीराल सिर्फ एक बेबस लड़की है जो अली खान और एलिया के दरमियान फंस कर रह गई है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन जानिए आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा राज यही है कि मीराल अब सिर्फ एक किरदार नहीं रही, बल्कि वो इस ख़तरनाक खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन चुकी। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ड्रामा शहदाई की आने वाली किस्त के ऐसे हैरान कुन मोड़ की जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है। अब तक हमें यही महसूस होता रहा कि मीराल सिर्फ हालात का शिकार है, लेकिन आने वाले वाक़यात ये साबित करने वाले हैं कि असल खेल किसी और का नहीं बल्कि खुद मीराल का है। दूसरी तरफ एलिया अपनी नफ़रत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे यकीन है मीराल इसकी हर बात मान रही है और अली खान को तबाह करने के लिए इसके साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई ऐसा है या फिर मीराल खामोशी से एलिया के खिलाफ ही एक नई चाल चल रही है। अगर गौर किया जाए तो मीराल का हर कदम सोचा समझा महसूस होता है। वो एलिया की हर बात सुनती ज़रूर है, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात कुछ और कहानी सुनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रही हो ताकि एक ही वार में सबको हैरान कर दिया जाए। आखिर मीराल कौन सी चाल चलने वाली है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, ड्रामा शहदाई में असल हैरत तो उस वक्त होती है जब एलिया मीराल को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाते हुए अली खान की कमज़ोरी बताती है। वो इसे उस ज़मीन पर ले जाएगी जो अली खान के लिए सिर्फ एक ज़मीन नहीं बल्कि इसकी मरहुमा वालिदा की आखिरी निशानी है। एलिया जानती है कि अगर ये ज़मीन इसके हाथ लग गई तो अली खान अंदर से टूट जाएगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, अगर मीराल को मालूम हो जाए कि ये ज़मीन अली खान की माँ की यादगार है तो क्या वाकई इसे छीन लेगी, या फिर यही वो लम्हा होगा जब इसे एहसास होगा कि एलिया सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान एक और ज़बरदस्त मंजर सामने आएगा जब दादी मीराल को घर बुलाकर इसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करती हैं। वो मीराल के सामने तोहफ़ा रखती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी माँ का हिस्सा है, इसे कबूल कर लो। लेकिन मीराल का रद्द अमल सबको हैरान कर देता है। वो तोहफ़ा अपने हाथ में लेती है, चंद लम्हे इसे देखती है और फिर अचानक इसे फाड़ कर दादी के सामने फेंक देती है। मीराल की आवाज़ में बरसों का दर्द साफ सुनाई देता है। वो कहती है, आज मुझे इन तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं। जब मेरी माँ को आपके प्यार की ज़रूरत थी तब आपने इसे घर से निकाल दिया था। 25 साल तक आपने इसकी खबर तक न ली। अब ये मोहब्बत मेरे लिए किस काम की? किसी काम की भी नहीं है। ये अल्फाज सुनकर न सिर्फ दादी बल्कि अली खान भी सकते में आ जाते हैं। इन्हें पहली बार एहसास होता है कि मीराल के दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीराल वाकई सिर्फ अपनी माँ का बदला ले रही है या इसके दिल में अभी भी अली खान के लिए कोई नरम गोशा बाकी है? यही वो राज है जो आने वाली किस्त को मज़ीद दिलचस्प बनाने वाला है। दोस्तों, कहानी का असल खेल अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि एलिया समझ चुकी है कि अगर इसे अली खान को हमेशा के लिए तबाह करना है तो इसे इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर हमला करना होगा, और वो कमज़ोरी कोई और नहीं बल्कि मीराल है। दादी के घर से निकलने के बाद मीराल अभी तक इन्हीं तलख यादों में गुम होती है। इसके जहन में अपनी माँ की बेबसी, इसकी आंखों के आंसू और बरसों की जुदाई बार बार गर्दिश कर रही होती है। ऐसे में अचानक इसका फ़ोन बजेगा। फ़ोन के दूसरी तरफ एलिया होगी। वो बड़े पुरसुकून लहजे में कहती है, मीराल, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मीराल चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ जाएगी, लेकिन फिर गाड़ी की तरफ बढ़ जाएगी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, एलिया बगैर कुछ कहे गाड़ी एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ देती है। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रहेगी। आखिरकार मीराल पूछेगी, हम कहाँ जा रहे हैं? एलिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देगी, तुम्हें अली खान की सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखाने। ये सुनकर मीराल हैरान रह जाएगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक वसी ज़मीन के सामने रुकेगी। दूर तक फैले खेत, खामोश फिज़ा और हर तरफ अजीब सा सुकून। मीराल इर्द गिर्द देखती है और कहती है, ये तो आम सी जगह लग रही है, इसमें खास क्या है? एलिया आहिस्ता से कहेगी, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन अली खान इस ज़मीन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मीराल की नज़रें
फ़ौरन एलिया के चेहरे पर जम जाती हैं। एलिया मज़ीद कहती है अगर ये ज़मीन इसके हाथ से निकल गई तो वो अंदर से टूट जाएगा। ये सुनते ही मिराल खामोश हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे वो एलिया की हर बात गौर से सुन रही है, लेकिन इसके ज़हन में कुछ और ही चल रहा है। एलिया मौका देखकर अपनी असल बात शुरू करेगी। वो कहेगी मुझे तुमसे सिर्फ एक काम चाहिए। मिराल पूछती है क्या काम? एलिया जवाब देगी ये ज़मीन अपने नाम करवाओ और फिर मेरे हवाले कर दो। ये अल्फाज सुनकर मिराल चंद लम्हों तक कुछ नहीं बोलती। एलिया समझती है कि शायद वो मान गई है, इसलिए मज़ीद लालच देती है। वो कहती है इसके बाद देखना अली खान कैसे बर्बाद होता है, वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी संभल नहीं पाएगा। लेकिन मिराल के चेहरे पर अजीब सी खामोश मुस्कुराहट आ जाती है। ये वो मुस्कुराहट है जिसे एलिया समझ नहीं पाती। उधर नाजरीन भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मिराल के दिल में क्या चल रहा है। क्या वो वाकई एलिया की मदद करेगी या फिर वो इसका एतमाद जीत रही है। दूसरी तरफ एलिया घर वापस पहुंचती है तो खशमत पहले ही इसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो परेशान लहजे में कहता है एलिया तुम इंतकाम के जुनून में बहुत आगे निकल चुकी हो। तुम हर रोज़ अली खान को ललकार रही हो। क्या तुम जानती नहीं अगर इसे ज़रा सा भी शक हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन एलिया कहकहा लगाकर हंस देती है। वो कहती है तुम अभी भी अली से डरते हो? खशमत फ़ौरन जवाब देता है हाँ, क्योंकि मैं इसकी ताकत जानता हूँ। एलिया बड़े एतमाद से कहेगी इस बार मेरे पास ऐसा हथियार है जिसके सामने अली खान भी बेबस हो जाएगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो खेलने का मज़ा आ रहा है। खशमत हैरत से पूछेगा तुम क्या कह रही हो, किस हथियार की बात कर रही हो? एलिया जवाब देती है मिराल। ये सुनते ही खशमत खामोश हो जाता है। एलिया आगे कहती है अली खान की सबसे बड़ी ताकत भी मिराल है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। जब तक मिराल मेरे साथ है अली खान कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए एलिया के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन नाजरीन जानते हैं कि शायद एलिया यहाँ से सबसे बड़ी गलती कौन सी कर रही है, क्योंकि जिस लड़की को वो अपनी मोहरा समझ रही है कहीं ऐसा ना हो कि वहीं इसके पूरे खेल को उलट दे। आखिर मिराल इतनी खामोश क्यों है? वो हर बात पर फ़ौरन रद्द अमल क्यों नहीं देती? क्या वो वाकई एलिया की चालों में आ चुकी है या फिर वो एक एक राज अपने दिल में महफूज कर रही है ताकि सही वक्त आने पर सबको बेनकाब कर सके? और यही वो सवालात हैं जो आने वाली किस्त को पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं। दोस्तों अब कहानी अपने सबसे ख़तरनाक और सनसनीखेज़ मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब तक एलिया को यकीन था कि मिराल इसके काबू में आ चुकी है, लेकिन शायद वो एक ऐसी गलती कर बैठी है जिसकी कीमत इसे बहुत बारी चुकानी पड़ेगी। रात की वही पार्टी जहां हर तरफ रोशनी, मौसीकी और मुस्कुराहटें दिखाई देती हैं, दरअसल एक खौफनाक साजिश का मरकज़ बनने वाली है। जैसे ही मिराल पार्टी में पहुंचती है एलिया मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल करती है और कहती है मिराल मैंने तुमसे वादा किया था ना कि आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी, आओ मेरे साथ। मिराल खामोशी से इसके पीछे चल पड़ती है। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही मिराल की नज़रें एक शख्स पर जा रुकती हैं। चंद लम्हों तक वो इसे गौर से देखती रहती है, फिर अचानक गुस्से से बोल उठती है यही वो शख्स है जिसने बेकरी में मेरी बेइज्जती की थी। वो गुस्से में आगे बढ़ती है लेकिन एलिया फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लेती है। एलिया कहती है रुक जाओ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर हमें अली खान को गिराना है तो हमें हर उस शख्स की ज़रूरत होगी जो इसके ख़िलाफ़ हो। मिराल हैरत से एलिया की तरफ देखती है। पहली बार इसे एहसास होने लगता है कि एलिया इंतकाम की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ मिराल एक ऐसा जुमला कहती है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल दे। वो कहती है मैं अली खान से नाराज़ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को तबाह करने के लिए ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकती। ये सुनते ही एलिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। इसे फ़ौरन एहसास हो जाएगा कि मिराल इसके हाथ से निकल रही है। इसी लम्हे वो शहरोज़ की तरफ इशारा करती है। शहरोज़ आगे बढ़ता है और चंद ही लम्हों में मिराल को ज़बरदस्ती काबू कर लिया जाता है। मिराल हैरान रह जाती है। वो चीख कर बोलेगी ये सब क्या हो रहा है? एलिया ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब देगी तुमने समझा था कि तुम मेरे मंसूबे से निकल सकती हो? नहीं मिराल, तुम सिर्फ अली खान की मोहब्बत नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो, और अब मैं इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल करूँगी। ये कहते ही एलिया अली खान को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ अली खान जैसे ही कॉल उठाता है एलिया कहती है अगर आपने मिराल को ज़िंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहूँगी। ये अल्फाज सुनते ही अली खान के चेहरे का रंग बदल जाएगा। चंद लम्हों के लिए वह खामोश रहता है और फिर इसकी आंखों में वही गुस्सा वापस आ जाता है जिसे इसने दुश्मन को हमेशा से खौफजदा रहते हैं। वो सिर्फ एक जुमला कहेगा अगर मिराल को कुछ हुआ तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ मिराल भी खामोश नहीं रहती। अब वो एलिया की आंखों में आंखें डाल कर कहेगी कि तुमने एक गलत अंदाज़ा लगाया है, मैं कभी भी तुम्हारी नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने वालों में असल मुजरम कौन है। ये सुनते ही एलिया के चेहरे का रंग उड़ जाएगा।
کیا شروع سے ہی میرال اہلیہ کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی یا یہ بھی میرال کی ایک نئی چال ہے؟ ادھر علی خان اپنی ٹیم کے ساتھ میرال کو بچانے کے لیے روانہ ہوگا۔ اب اگلا ٹکراؤ صرف محبت اور نفرت کا نہیں ہوگا بلکہ سچ اور جھوٹ کی آخری جنگ ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیا علی خان وقت پر پہنچ کر میرال کو بچا لے گا؟ کیا اہلیہ اور شہروز اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے؟ کیا میرال واقعی شروع سے ہی سب کچھ جانتی تھی یا وہ بھی کسی بڑی سازش کا شکار بن چکی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس جنگ کے بعد علی خان اور میرال ایک ہو جائیں گے یا ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا میرال کا اصل منصوبہ کامیاب ہوگا یا اہلیہ ایک بار پھر سب پر بھاری پڑے گی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ ڈرامہ ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دھماکے دار ریویو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔